ओके मैम उस साइड में नेम्स का कर, हाँ ठीक है तो आ रही है। ओके ओके नाउ यू ऑल विल ओपन योर मैथ मैजिक नंबर 6 पेज मैम नंबर पेज नंबर चैप्टर नंबर 6 फन विद गिव एंड टेक ओपन पेज नंबर 86 बेटा पेज नंबर 86 yes page number 86 mental math now we will solve this given गुड problem मॉर्निंग मैम। yes good morning okay now I'm going to mute you all beta mute कर रहे हैं अभी हम okay are you hearing my voice beta show me your hands okay okay now you all will open page number 86 mental math okay we will solve this problem of page number 86 okay see the a number you can see here across okay 80 minus okay and you can see one more circle in the middle part okay 35 okay and equal now we will fill the both circle after solve the numbers okay अब ये जो दो सर्किल दिए बेटा we will write the numbers after solving it अब हमें क्या चेक करना है बेटा you can check here in this cross वहां दे दीजिए कुछ ढकने के लिए होता नहीं चाहे ठंडी यहाँ रखिए okay now look here beta this is 80 and see the sign between both number 80 and 35 you can see here the sign of subtraction okay so we will subtract the both number okay we will subtract 35 from 80 तो 80 में से हमें क्या करना है बेटा 35 को subtract करना है so subtract the number this is ones place ये ones place का number है 80 minus 35 okay you can carry one from tens number so it will become 10 अब 10 में से 5 को कट करिए what will come 5 और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 7 7 minus 3 is equal to 4 it means you will fill here 45 okay क्या fill करोगे बेटा 45 now you can check your numbers okay you can check your numbers that it is right or wrong आप कैसे चेक करोगे कि हमने जो ये नंबर 45 फिल किया है ये रॉन्ग है या राइट है आप क्या करोगे बेटा आप इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दोगे ऐड करने के बाद आपका 80 आना चाहिए 80 आएगा इट मीन्स योर नंबर इज करेक्ट तो ऐड द नंबर 5 plus 5 10 10 का 0 कैरी 1 देन 4 plus 3 is equal to 7 and add this number of carry वाला नंबर उसमें ऐड कर दीजिए तो 7 plus 8 it means 45 is correct okay इसका मतलब हुआ 45 हमारा करेक्ट नंबर है now solve the number of this row 45 you can see here the sign of plus यहाँ प्लस का साइन दिया है so we will add the both number इसलिए हम इन दोनों नंबर को क्या करेंगे बेटा ऐड करेंगे क्योंकि इनके बीच में क्या है प्लस का साइन है तो ऐड दिस नंबर 5 plus 5 10 10 का 0 carry 1 here then 4 plus 3 7 7 plus 1 8 okay in this way you get the number of both circle इस तरीके से आपको क्या होगा बेटा
दोनों सर्किल का नंबर मिल जाएगा. ओके, कैन यू डू इट? कर सकते हो ना? शमा, शमा सिंह, रेज योर हैंड बेटा. कैन यू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ? क्या आप इसे आप अपने आप कर सकते हो बेटा? ओके ओके ओके, देन now I am going to solve the B number. Okay, now you all will look here, see the B. This is very easy beta. You will see the sign. Okay, first you will see the sign, then you will solve the number. Okay, सबसे पहले आप साइन देखोगे कि क्या साइन दिया हुआ है इसमें, उसके बाद आप नंबर को सॉल्व करोगे. ओके, now I am going to solve it. See the B number. Now write the given number. 50, 75, and what is the next number? And you can see here 50 also. यहाँ भी आपका क्या दिया हुआ बेटा? 50 दिया हुआ है. Now we will mention the sign. You can mention here plus, and on other line this is sign of minus. Okay. अब हमें क्या करना है बेटा? अब 50 प्लस यहाँ क्या है? फिल इन द ब्लैंक से, और इसके एज पे दूसरी साइड पे क्या दिया बेटा? दिस इज ऑल्सो फिल अप. ओके, अब आपको ये दोनों नंबर फाइंड आउट करने हैं. सो हाउ वुड यू फाइंड आउट? कैसे इसको फाइंड आउट करोगे? फर्स्ट क्या करोगे? सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, बिकॉज हियर यू कैन सी टू नंबर्स, क्योंकि इस वाली रो में दो नंबर दिए हुए हैं. क्या किया दिया बेटा? 75 एंड 50. तो 75 और 50 दिया हुआ है, इट मीन्स आपको मिडिल वाला नंबर फाइंड आउट करना है. तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे बेटा? आप क्या करोगे? या तो 75 में से 50 को लेस कर दोगे, या फिर क्या करोगे? अदरवाइज यू विल ऐड द नंबर टू गेट 70 इन 50. ओके, या तो आप 50 में वो नंबर ऐड करोगे जिसको ऐड करने के बाद आपका नंबर आना चाहिए 75. अदरवाइज आप कैसे करोगे? 75 में से 50 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे. So subtract the number here. 75 minus 50. Okay. 5 minus 0 is equal to 5. Then 7 minus 5 is equal to 2. It means 75 minus 50, 25. We will write this number here. Okay. Now you can check the number of this column. आप इस कॉलम का ये जो सर्किल दिया हुआ है इसका नंबर चेक करिए. आप इन दोनों नंबर्स को क्या करोगे बेटा? सब्ट्रैक्ट करके चेक करोगे. सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आया है? अब आप कैसे चेक करोगे इसको? 75 में से 25 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे. सो सब्ट्रैक्ट द गिवन नंबर हियर. 5 minus 5 is equal to 0. 7 minus 2 is equal to 5. So in this way, this number is correct. Okay, and this number is also correct. अब ये दोनों क्या है बेटा? सही है. Okay, now we will complete the सर्किल ऑफ दिस साइड. अब हम ये क्या करेंगे बेटा? इसके अपोजिट साइड वाला सर्किल कंप्लीट करेंगे. सो यू कैन सी हियर द साइन बिटवीन बोथ नंबर. इन दोनों नंबर्स के बीच में साइन देखिए क्या दिया बेटा? 50 प्लस 25. 50 प्लस 25 करिए. सो 50 प्लस 25 इज इक्वल टू 50 प्लस 25 इज इक्वल टू 75. ओके, नाउ वी विल फिल डाउन हियर 75. ओके, इस तरीके से हमारा क्या हुआ बेटा? बी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू. अब मैं आपसे पूछूंगी बेटा, यू विल सॉल्व द सी नंबर. अब आप कौन सा नंबर सॉल्व करोगे बेटा? सी नंबर को. सो आई एम गोइंग टू आस्क यू. क्षमा सिंह, अनम्यूट करिए बेटा. अनम्यूट योरसेल्फ. क्षमा. हेलो क्षमा, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा. सॉरी सॉरी सॉरी.
शिवांगी, शिवांगी अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, शिवांगी अनम्यूट करिए। शिवांगी अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. यस शिवांगी, नाउ यू विल सॉल्व द सी नंबर। अब आप सी नंबर को बुक में देखिए। इज दैट क्लियर टू यू बेटा? पहले ये बताइए, समझ में आया आपको ये मैंने कैसे सॉल्व किया है? शिवांगी, शिवांगी यस बेटा, आप ये बताइए अभी जो हमने समझाया है, इज दैट क्लियर टू यू? Yes, ma'am. ओके ओके, देन नाउ यू विल सी सॉल्व द सी नंबर। ओके, अब आप हमें सी नंबर को सॉल्व करके बताइए। कितना ये? 1. कितना लिखा है टोटल बोलो? 110 110 क्या है ये? minus कितना? 60. कितना हुआ यहाँ पे? Okay, I'm going to write the number 110, and here you can see 50. Okay, then 60. Is it 10 to 70. Now solve it बेटा। First, सबसे पहले आप क्या करोगे? Solve this row, पहले इस वाले रॉ को सॉल्व करिए। बोलो कितना माइनस पेंसिल से करो ना, पेंसिल का छोड़ो। 6 में 171 को। Yes, first you will check the sign between both number 110 and 60. Already given here. See the sign. Sign देखिए क्या दिया बेटा? 0 कितना बचा? 51. ओके, शिवांगी हमें ये बताइए बेटा, दोनों नंबर्स के बीच में क्या साइन दिया हुआ है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5. कितना होगा? 5. बोलो 5 के आगे 5 होगा क्या? 50. हाँ तो बोल 50. ओके, फर्स्ट यू टेल मी द साइन ऑफ बोथ नंबर। पहले ये बताइए बेटा, दोनों नंबर के बीच में क्या साइन दिखाई दे रहा है आपको? माइनस. माइनस। इट मीन्स इसका क्या मीनिंग हुआ? इट मीन्स क्या करोगे आप यहाँ पर बेटा? माइनस करेंगे. माइनस करेंगे। किसको माइनस करोगे? किस नंबर को माइनस करोगे? 110 में से 60. यस, 110 में से हम 60 माइनस करेंगे। सो व्हाट विल कम? क्या आएगा फिर? 50. 50. Yes, 50 will come. Very good. Now see the sign between 50 and 60. अब 50 और 60 के बीच में साइन देखिए बेटा, क्या साइन दिया हुआ है? प्लस. प्लस। सो व्हाट विल यू डू नाउ? अब क्या करोगे? प्लस करेंगे. प्लस करेंगे। सो प्लस द नंबर, ऐड इट, ऐड करिए। फर्स्ट यू विल ऐड द नंबर ऑफ वंस प्लेस। सबसे पहले क्या करोगे बेटा? वंस प्लेस पे देखोगे क्या दिया हुआ है। यहाँ 0 है और यहाँ भी 0 है। सो ऐड द 0। सबसे पहले आप 0 को ऐड करोगे, क्या आएगा? 110. ओके, 110 आएगा। पहले आप हमें ये बताइए बेटा, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू? शिवांगी 0. 0। 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। Then 5 plus 6 is equal to 11. 11. Okay, very good beta. It means 50 plus 60 is equal to 110. Is that clear to you? समझ में आ रहा है बेटा? Yes. Okay. Yes, ma'am. Okay, then try to solve the next by yourself. अपने आप ही करने की कोशिश करना बेटा. Don't ask to your papa. Okay. Now I'm going to ask from the other students. Yes, Ananya. Ananya Tiwari, unmute yourself, beta. Unmute करिए. Yes, ma'am. Yes, Ananya. Now solve the D number. You will solve the D number. Okay.
लिखना पेंसिल भरना है, नहीं समझ में आया, इसको भरना है, इसमें कुछ लिखना है, कुछ इसमें दिया है, इसमें लिखना है, प्लस इतना में Yes, ma'am. Okay, beta. I am going to ask you. जल्दी लिख जोड़ बड़ा रफ जोड़ दो। Now, look here, beta. आप इधर देखिए. See this problem and solve it. Okay. Now, start to solve it. First, you will solve this straight line. पहले इसको solve करिए. Okay. You can see here sign of minus between 320 and 120. So, solve it. पहले इसको solve करिए. मैम सॉल्व कर रही हूँ। 440। बेटा, see the sign first. पहले ध्यान दीजिए. Which sign is here? मैम माइनस। So, subtract the given number. Subtract करिए बेटा. यस मैम कर रही हूँ। 0 minus 0. मैम 200। Yes, 200. Okay, beta. So you will fill here 200. Okay. Now solve this circle. So solve this row. Okay. Solve the given number and write the number here. यस What मैम। will you do? क्या करोगे बेटा? मैम कर मैम मैम वहाँ यहाँ क्या करोगे? मैम मैम वहाँ पे करेंगे ऐसा करेंगे जिससे 120 को प्लस कर 320 आए। नो बेटा, यू कैन सी है 320 मीन्स आपको वो नंबर यहाँ ऐड करना है जिसमें 120 को ऐड करने पे 320 आए. तो व्हाट विल यू ऐड हियर? क्या करोगे बेटा? 320 में से फिर आप 120 को माइनस करोगे इट मीन्स 200 विल कम. आप इसको चेक करिए. आप 200 में 120 को प्लस करके देखिए क्या आ रहा है. इफ द नंबर विल कम 320 इट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट. ओके, आप इसको ऐड करके देखिए. 0 plus 0 0, 0 plus 2 2, 2 plus 1 3. इट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट. आप ये बताइए बेटा अनन्या, यू कैन डू सच टाइप ऑफ गिवन प्रॉब्लम. आपको यदि इस तरीके की प्रॉब्लम दी जाएगी बेटा तो कैन यू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ? मैम पहले अगर माइनस दिया जाएगा आपको इस तरीके की प्रॉब्लम दी जाएगी बेटा तो आप उसको अपने आप कर लोगे? कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो ये बता. मैम कर लूंगी. कर लोगे. ओके ओके देन. ओके बेटा. नाउ सी द नेक्स्ट पेज. आई एम गोइंग टू सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम. ओके, ऑफ दिस पेज यू कैन सी हियर page number 87. So you all will open this page. Yes ma'am. Okay. Yes beta, 87 page. Okay. Now you can see here word problem है बेटा. So I am going to explain it first. पहले मैं आपको इसका meaning explain कर रही हूँ. See the number 1. Indu's pencil is 15 centimeter long. Means Indu have a pencil and the size of this pencil is 50 centimeter long. जो इंदु के पास पेंसिल है वो 15 सेंटीमीटर लंबी है. ज्योति's pencil is 8 centimeter long and ज्योति के पास जो पेंसिल है उसका साइज कितना है बेटा? 8 centimeter long. Okay, ज्योति's pencil is 8 centimeter long. Whose pencil is longer? So now you will tell me whose pencil is longer. सबसे पहले ये बताओ बेटा कि किसकी पेंसिल लंबी है? मैम इंदु पेंसिल इज लॉन्ग. Longer.
Indus pencil is longer. And how much longer? अब ये बताइए कि कितनी लंबी है. For this आप इसके लिए क्या करोगे बेटा? First you will write. फर्स्ट क्या करेंगे? पहले हम दोनों की पेंसिल के साइज को ऑब्जर्व करेंगे. आप इसमें देख सकते हो इंदु की पेंसिल 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ज्योति की पेंसिल 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है. तो यू कैन सी हियर 15 इज बिगर देन 8. 15 नंबर क्या होता है? 8 से बड़ा होता है. इट मीन्स इंदु की पेंसिल जो है वो लंबी है. अब हाउ मच लॉन्ग? अब हाउ मच लॉन्ग बताने के लिए आप क्या करोगे बेटा? यू विल सब्ट्रैक्ट द गिवन नंबर. ओके, जो स्मॉल नंबर है उसको आप बिगर नंबर में से सब्ट्रैक्ट करोगे. मैम 15 से 8 को माइनस करेंगे. 15 minus 8. Okay, we will subtract the number 15 minus 8. So subtract the number. What will come beta? 15 में से आप 15 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा? Tell me beta, Ananya. Yes ma'am. Yes beta, how much longer? Ma'am 6. Huh? Ma'am 6. Not Ma'am 6. 6 centimeter longer. No beta, 8 plus 6 means 14. Yes ma'am. सब्ट्रैक्ट अगेन, दोबारा माइनस करिए. 15 minus 8 is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ma'am 7 centimeter long. yes, 7 will come. It means 7 centimeter long. Okay, is that clear to you? समझ में आया बेटा? Yes ma'am. Okay then, now I'm going to ask from other student. Ansika Singh, sorry, Anushka Singh. Anushka. Unmute करिए बेटा, unmute yourself. Anushka. Yes. ma'am. Yes, Anushka. Now I am going to explain the second number. Okay. See this word problem. Ask your papa or mummy price of 1 kilogram salt. आप क्या करोगे बेटा? अपने पापा मम्मी से पूछोगे. क्या पूछोगे? प्राइस ऑफ 1 kg सॉल्ट. सॉल्ट मीन्स नमक. 1 kg नमक कितने का आता है? आई थिंक इट विल कम इन 20 रुपीज. मेरे ख्याल से 20 रुपीज तक में आ जाता होगा. सो 20 rupees. Yes ma'am. ओके, so I will take price of 1 kilogram salt is equal to 20. Okay, हम क्या करेंगे बेटा? Price of 1 kilogram is equal to 20 हम बताएंगे. Price of 1 kg salt is equal to 20 rupees. Okay, 20 rupees. Now see the next. What is saying here? Price of 1 kilogram sugar. Sugar means चीनी. तो आप अपने पापा मम्मी से पूछिए कि 1 kg शुगर कितने का आता है. आई थिंक इट विल कम इन 40 रुपीज. मेरे ख्याल से 40 रुपीज का आता होगा. सो आई एम गोइंग टू राइट द प्राइस. PRI. प्राइस ऑफ 1 kg sugar is equal to 40 rupees. Okay, 40 rupees. Now, Ma'am 40 rupees. okay, which one is more costly? अब आपको यहाँ बताना है बेटा which one is more costly. इन दोनों में से कौन सा ज्यादा कॉस्टली है? कौन सा आइटम ज्यादा कॉस्टली है? सॉल्ट और शुगर. शुगर. यस, द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो आपका यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि
Which one is more costly? Okay. So you will write here, sugar is more costly. Sugar is more costly. Okay, you will write in your book. आप अपने book में लिखोगे बेटा with the help of pencil. Then see the next number. Okay, how much more does it cost? अब आपको ये बताना है बेटा कि उसकी कॉस्ट कितनी अधिक है. मीन्स हाउ, फर्स्ट आपको बताना है विच वन इज मोर कॉस्टली. सबसे पहले ये बताओगे कि कौन सी चीज ज्यादा कॉस्टली है, तो आपने बता दिया शुगर इज मोर कॉस्टली. ओके, देन यहाँ पूछा जा रहा है हाउ मच मोर डज इट कॉस्ट. वो उसका कॉस्ट कितना अधिक है. मीन्स सॉल्ट से उसका कॉस्ट कितना अधिक है. सो व्हाट विल यू डू हियर अनुष्का? 20. Yes, तो ma'am. उसके लिए क्या करोगे आप बेटा, जो शुगर की कीमत है मीन्स प्राइस ऑफ शुगर माइनस प्राइस ऑफ सॉल्ट. तो प्राइस ऑफ सॉल्ट कितना दिया बेटा 20. यू विल सब्ट्रैक्ट द बोथ नंबर. आप इन दोनों को माइनस करोगे, देन 20 will come. Ma'am, 20. It means sugar is more costly. How much it is costly? 20 rupees. Okay. Then see the next beta. I am going to explain the third number. Shama. Hello Shama, unmute yourself. Unmute kariye beta. Yes. Yes, ma'am. Okay. Now see the third word problem of this page. Ajay cooked chapatis in 25 minutes. You can see here a man is cooking food. इस पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा, एक मैन है जो फूड क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, कुकिंग फूड, वो खाना बना रहे हैं. और वो कैसे बना रहे हैं, कितने टाइम में बना रहे हैं. अजय कुक्ड चपातीज इन 25 मिनट्स. चपातीज मीन्स पराठे. ओके, तो वो पराठे कितनी देर में बना रहे हैं, 25 मिनट्स में. देन ही मेड दाल इन 15 मिनट्स. उसके बाद वो क्या कर रहे हैं बेटा, वो दाल को 15 मिनट्स में कर रहे हैं. ओके, दाल को 15 मिनट्स में बना रहे हैं. हाउ मच टाइम डिड ही टेक टू कुक बोथ थिंग्स. अब आपको ये बताना है बेटा कि जो दोनों चीजें हैं मीन्स चपाती एंड दाल, वो कितनी देर में कितने टाइम में कुक कर रहे हैं. ओके, सो क्षमा. And 40. Yes. What will you do? How will you solve it बेटा, कैसे करोगे? माइनस नहीं ना करे के प्लस करे के क्या बता बोल दो. रही ना तो वो आपको पता रखे 2 प्लस करके तो 3. पहले क्या दिया बेटा, पहले चपाती और दाल का कुकिंग टाइमिंग दिया हुआ है. दोनों का अलग अलग टाइमिंग बताया गया है और फिर पूछा गया है कि वो दोनों को कितनी देर में कुक करते हैं. तो दोनों को कितनी देर में कुक करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ जो नंबर्स दिए हैं 25 को 15 से प्लस कर देंगे. yes, we will add the number 25 plus 15. जो यहाँ नंबर दिए हुए हैं मिनट में, उसको हम क्या कर देंगे 25 plus 15. What will come? Ma'am, 40. How much time did he take to cook the both? दोनों को पकाने में वो कितना टाइम ले रहे हैं? 40 minutes. 40. Yes, okay, 40 minutes. Okay. Now see the next beta. Number 4. Yes, ma'am. अगर यू है ना, ये क्या है कर वो लगा होगा, वो लगा होगा. और भी सारे हैं. तुम बोलो. Yes, Adamya, unmute yourself. Unmute करिए बेटा. Hello, Adamya, unmute yourself. Unmute करिए बेटा. What is it? Hello. Yes, yes. Now solve the 4th number. Okay.
क्या लिखा पहले बोल? आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द फोर्थ वर्ड प्रॉब्लम बेटा। और क्या लिखा? फोर्थ नंबर पे जो दिया मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। प्लीज बेटा डोंट मेक नॉइज, डोंट टॉक। School. Today she sold. हेलो, यस, नाउ अनम्यूट योरसेल्फ अदम्या। अब अनम्यूट करिए बेटा। हेलो, अनम्यूट योरसेल्फ अदम्या श्रीवास्तव, अनम्यूट करिए। अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। माय वॉइस इज नॉट गोइंग, मेरी आवाज नहीं जा रही है? रेज योर हैंड। यस बेटा। नाउ सी द फोर्थ वर्ड प्रॉब्लम। चंचल सेल्स स्कूल स्वेटर। Ma'am, Chanchal. लिसन, चंचल सेल्स स्कूल स्वेटर। चंचल इज ए नेम ऑफ ए गर्ल और ए लेडी। वो किसी गर्ल का भी नेम हो सकता है या किसी लेडी का भी नेम हो सकता है। ओके, वो क्या कर रही है बेटा? वो स्कूल स्वेटर्स को सेल कर रही हैं। इन 2 days शी सोल्ड सम रेड, ब्लू, ग्रे कलर्ड स्वेटर। और 2 दिनों में उन्होंने क्या किया बेटा? कुछ रेड कलर के, कुछ ब्लू कलर के और कुछ ग्रे कलर के स्वेटर्स को सेल किया है। सेल में बेचना, ओके, सेल किया है। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस Yes, ma'am. raw of given number of sweater, okay, and colored also. Yes, ma'am. Okay, मैम आपका आवाज अभी नहीं आ रहा है। मैम। now tell me, my voice is going? Yes, ma'am. Okay, sorry. Red, second blue, okay, gray. Now I'm going to write the number, okay, 38 of red color in first day. Okay, this is of first day. 163. फर्स्ट डे में उन्होंने 163. कितना सेल किया? एंड दिस इज द नंबर ऑफ सेकंड डे। ओके, और सेकंड डे में उन्होंने कितना सेल किया? ओके, 66 ऑफ ब्लू कलर एंड 23 ऑन सेकंड डे। 59. देयर नंबर ऑफ स्वेटर ऑफ ग्रे कलर 74 एंड 89. ओके, you can see here the color and number of sweaters of first day and second day. Okay, now what is asking here? अब यहाँ क्या पूछा जा रहा है बेटा? आपको क्या सॉल्व करना है? now see it carefully. अब इसको ध्यान से देखिए। आप क्या दिया जा रहा है? look at the above and answer the following. आपको इस चार्ट को ऊपर ध्यान से देखना है और आपको क्या क्या आंसर देना है। now I am going to ask it. Number A, see number A point of this word problem. How many gray sweaters? How many gray sweaters did चंचल सेल इन 2 days? पहले तो आपको क्या करना है बेटा? चंचल ने 2 days में कितने स्वेटर्स को, ग्रे कलर के स्वेटर्स को, हाउ मेनी ग्रे स्वेटर्स डिड चंचल सेल इन 2 days? कि 2 days में ग्रे कलर वाले कितने स्वेटर्स चंचल ने सेल किए? फॉर सॉल्विंग इट, आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे बेटा? ग्रे कलर, ये ग्रे कलर का स्वेटर है और उन्होंने कितने स्वेटर को फर्स्ट डे में सेल किया ग्रे कलर के? 74। और सेकंड डे में कितना सेल किया? 89। तो यू विल ऐड द नंबर। ओके, Yes, ma'am. आप इसके लिए क्या करोगे? पहले इसको ऐड करोगे। ओके, मैम ऐड करना है। यस, आप इसको ऐड करके बताओगे कि उन्होंने ग्रे कलर के कितने स्वेटर्स 2 days में सेल किए हैं। तो इसलिए दोनों डेज के नंबर्स को आप ऐड कर दोगे। ओके, सो ऐड द नंबर 4 + 9, 4 + 9 = 13।
158. Okay. 158. Yes. Now add the 7 plus 8. 7 plus 8 is equal to 15. And 15 plus 1 is equal to 16. 16. So उन्होंने 2 days में ग्रे कलर के कितने स्वेटर्स को सेल किए बेटा? 163 स्वेटर्स. ओके. सो इन दिस वे आप इस तरीके से इसको रॉ वाइज ऐड करके सॉल्व करोगे. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम. इसमें जो हाँ 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं नंबर ए बी, आप इसको इस तरीके से नंबरिंग करके इसका सॉल्यूशन करोगे. ओके. नाउ सी द बी नंबर. यस. नाउ सी द बी नंबर बेटा. आप बी नंबर को देखिए. Did she sell more red sweaters than blue sweaters in 2 days? क्या उन्होंने रेड स्वेटर्स को 2 डेज में रेड स्वेटर्स को ज्यादा सेल किया या ब्लू स्वेटर्स को ज्यादा सेल किया? क्या किया बेटा? मैम ब्लू स्वेटर को. ब्लू स्वेटर. आप क्या करोगे? दोनों के नंबर को ऐड करोगे रॉ वाइज. ओके. ये रेड वाला कॉलम है. मैम 38 66. 38 66. मैम 38 66. पहले आप इन दोनों नंबर को ऐड करिए, फिर आप ब्लू वाले को ऐड करिए. सो ऐड द नंबर हियर ऑफ रेड कलर स्वेटर. 8 plus 0 is equal to 8. Then 3 plus 4 is equal to 7. Means 78. And add the number. Okay, listen. Now add the blue color sweaters. Number of blue colored sweater. अब आप blue color वाले sweaters के नंबर को ऐड करिए. Add it. 99. Yes, 6 plus 3 9 and 6 plus 2 is equal to 8. Means 89. So now you can check here. अब आप यहाँ बता सकते हैं बेटा किस स्वेटर्स को, किस कलर के स्वेटर को उन्होंने 2 days में ज्यादा सेल किया है. मैम ब्लू वाले को ज्यादा सेल किया है. Yes, because 89 is greater than 78. 78. Yes. तो उन्होंने क्या किया बेटा? ब्लू कलर वाले को ज्यादा सेल किया. ओके. ब्लू वाले को ज्यादा सेल किया है. Yes. Because number of blue sweater is more than red color sweater. Okay. Now tell me, is that clear to you? आप लोग को क्लियर है बेटा ये? Yes ma'am. Now. Yes ma'am. Yes ma'am. Page number 88. Page number 88. Turn your page. Yes ma'am. Now the C number. Okay. आप C नंबर पे देखिए बेटा. What is asking here? Avnish Kumar. Avnish, unmute yourself. Avnish, unmute करिए बेटा. Avnish. Yes ma'am. And switch on your video. Video on करिए. मैम ऑन है. मैम मैं नन्ना तिवारी. मैम कल कॉपी चेक होने वाली नहीं होगी. हो रही है बेटा, हो रही है. ओके, हो रही है. थोड़े थोड़े बच्चों को बुलाया जा रहा है. And I'm going to one more important thing. Your exam, half yearly exam, will be start from 15th December. Okay, I will send you timetable, date sheet.